तो दोस्तों, कल है 6 तारीख और कल है इंटरव्यू। अम्बाला में इंटरव्यू होगा। एयरपोर्ट्स की जॉब्स हो गया, होटल्स की जॉब हो गया और कुछ कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जॉब्स है, उसका इंटरव्यू है। अब मेनली जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो होगा वो होगा एविएशन सेक्टर का। तो उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या होगा, एक रफली सा आइडिया देने की कोशिश करूंगा मैं। तो आप थोड़ा सा उसको आज तैयारी कर लेना। मैं आपको अब बताऊंगा कि सबसे पहले तो एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में एक आपको कोई पैराग्राफ के लिए बोला जाएगा। सपोज आपको कह दिया जाएगा कि आप एरोप्लेन के ऊपर कुछ लिखिए, आप महात्मा गांधी के ऊपर कुछ लिखिए, आप क्रिकेट के ऊपर कुछ लिखिए। वैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले क्या है, आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है वो सबसे पहले प्रिपेयर करना है। ठीक है, कि हु आर यू, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, ठीक है, व्हाट्स योर इंटरेस्ट, व्हाट्स योर टैलेंट, व्हाट्स योर अचीवमेंट। ठीक है, इस टाइप से चीज़ें आपने तैयारी करके रखनी है अपनी। ये वीडियो ना बार बार देख लीजिएगा ताकि मैंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं आपके। ये मैंने थोड़ा प्रिपरेशन किया अपनी तरफ से कि मैं बताने की कोशिश करूँ कि क्या क्या आ सकता है। ठीक है, इसके बाद टॉपिक्स होता है कि जैसे फ्रेंड्स के ऊपर टॉपिक्स हो गए, कि फ्रेंड्स के बारे में बताना है कि कितने आपके, हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव। ठीक है, और फ्रेंड्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट थिंग आपने बतानी है कि फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन, वट डू यू थिंक अबाउट इट। इस टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं यही आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज क्रिकेट के ऊपर बोलेंगे तो व्हाट्स योर फेवरेट गेम, फेवरेट टीम, फेवरेट प्लेयर, फेवरेट मीन्स चाइल्डहुड मेमोरीज। इस टाइप से आपके आ सकता है। इसके बाद चाइल्डहुड मेमोरी की बात ले लें तो मेमोरी के ऊपर भी आ सकता है कि बचपन की कुछ बातें बताएं, लिखिए। चाइल्डहुड मेमोरीज क्या क्या हो सकती हैं आपकी, वो बताइए, ताकि वो देखना चाहते हैं कि आपकी आप सेंटेंस मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। ये रिटर्न में होता है इस हिसाब से। आपका कोई फ़नी इंसिडेंस हो गया, मेमोरेबल डे हो गया। ठीक है, आपका फर्स्ट बर्थडे जब आपको याद है कि आपका सेलिब्रेट किसी ने किया था। ठीक है, आपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। ये ऐसा कुछ राइटिंग में 8-10 लाइंस उसमें आपको लिखनी पड़ेंगी। जैसे एक नॉर्मल स्कूल में टेस्ट होता है उसी हिसाब से बच्चों का भी टेस्ट होता है, तो वो भी थोड़ा प्रिपेयर रहते हैं इसके लिए। मार्केट के बारे में, आपके नियरेस्ट मार्केट कौन सी है, दिल्ली के बारे में, चंडीगढ़ के बारे में, हिमाचल के बारे में, लेह लद्दाख के बारे में, ट्रैवल के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये चीज़, शॉपिंग के बारे में कि आपके किस टाइप के क्लोथ्स आपके फेवरेट हैं। उन्होंने जस्ट वो देखना चाहते हैं कि आप कितनी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं। ठीक है, और आप अपनी पॉकेट मनी कैसे स्पेंड करते हैं, इससे रिलेटेड टाइम होगा। हॉलीडेज़ के बारे में आ सकता है कि आप हॉलीडेज़ का आपका अपने प्लान्स के बारे में बताओ। ठीक है, और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में, फ्यूचर ड्रीम्स, हॉलीडे ड्रीम्स, हॉलीडे प्लान। ये सारा कुछ इस टाइप से ऐसे इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में कौन से इंपॉर्टेंट पीपल हैं। मोस्ट आर द क्वेश्चन आर जो होंगे, जो मैंने आप बताया उससे रिलेटेड होंगे, इसी टाइप से होंगे। मीन्स यही नहीं होंगे, इसी टाइप से होंगे। तो ये आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रैवलिंग के ऊपर, जैसे सपोज हिमाचल हो गया, कश्मीर हो गया, रशिया हो गया, आपने ट्रैवल करना है रशिया के ऊपर कुछ। वैसे तो नॉर्मली मेरे हिसाब से तो इंडिया के ऊपर ही जो चीज़ें होंगी जो वही आनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, जो हमारे से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं उससे। ठीक है, मूवीज़ वगैरह आप देखते हैं उसके ऊपर हो सकता है। इंटरनेट के ऊपर, आजकल इंटरनेट का आपको पता है नॉलेज बहुत मस्त है, बूम पे है इंटरनेट का। इंटरनेट की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इंटरनेट हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर रहा है। आजकल आपको पता है बरसात का मौसम है, तो वेदर के बारे में आप कर सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है। एक टीवी जो है वो हमें, मतलब हमारी मेंटालिटी को काफ़ी चेंज करता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ है क्वेश्चंस जो कि आपसे इसके ऊपर पैराग्राफ आपसे पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग कि आपका जो, ये तो हो गया पहला राउंड। दूसरा राउंड हो सकता है आपका, या हो सकता है वो पहला हो, ये दूसरा हो, कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, जिसमें आपको टिक मार्क करना होता है। आपके पास 2-3-4 ऑप्शन होंगे, वो आपने टिक करना है। वो ग्रामर का भी होगा, साथ में हो सकता है जनरल नॉलेज का भी हो। तो वो आपने टिक करना है। उसको पहले आपकी कैपेबिलिटी देखी जाएगी, ग्रामेटिकल आप कितने स्ट्रांग हो।
ठीक है। तो वो होगा, तो वो भी मेनली आपका जो रिटर्न का होगा वो सबसे पहले उसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि जो टिक मार्क है वो तो फिर भी आपके ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो जैसे इंडिया की कैपिटल कौन सी है, इट्स जस्ट फॉर नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए, कि एक जनरल क्वेश्चंस के लिए कि इंडिया की कैपिटल कौन सी है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चंस होते हैं जनरल नॉलेज के और ग्रामर्स के, तो वो देख लेना, थोड़ा पढ़ लेना। इसके बाद आ गया पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के लिए तो आपने जो किया है, देखो जो आपका लेवल होगा उसी हिसाब से आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स, जिस लेवल के मार्क्स मिलेंगे उस हिसाब से आप उस लेवल की जॉब पे जाओगे। मेरे हिसाब से आपको जो भी जॉब ऑफर होती है आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, दुबई जाओगे इंग्लिश में बात करोगे तो इंग्लिश का लेवल बढ़ता जाएगा डेफिनेटली, और आपकी पोजीशन भी बढ़ सकती है, क्योंकि दुबई में जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसमें आपकी प्रमोशंस के चांसेस भी, ऐसा नहीं है कि आप अगर कार्गो लोडर में गए हैं तो कार्गो लोडर ही रहेंगे, ठीक है। आप अपनी पोजीशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं टाइम बाय टाइम। ये सोच के चलिए कि ये एक तरह से सरकारी जॉब है, ठीक है, क्योंकि सर आपको मेडिकल, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन सब मिलेगा। इंडिया में आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो इतना आपको कुछ नहीं मिलता है। तो ये सोच के चलिए कि आपको वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, आप आगे अच्छे से काम कर रहे हैं, ताकि आगे आगे आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता रहे और आपकी प्रमोशन भी होती रहे। तो आज अगर आपको सपोज 1000 सैलरी या 1200 या 1500 सैलरी ऑफर हो रही है, 2000 सैलरी ऑफर हो रही है, तो आपको इससे ज़्यादा ही अगली बार ऑफर होगी, ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यू में अपनी इंट्रोडक्शन पूरी तैयार रखो, पूरी जितनी भी हो सकता है। आप चाहे रट के जाओ, जो मर्जी करके जाओ, मैं कुछ नहीं कह सकता, बट देखो जितना अच्छा इंग्लिश का लेवल होगा उसी को उस लेवल के लिए वो सिलेक्ट करेंगे। कल 9 बजे लगभग मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा, 8:30 बजे से पहले पहले स्टाफ वहाँ पहुँच जाएगा, और कल वहाँ पे हम आपसे मिलेंगे। मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं हर बंदे से वहाँ पे भी बात नहीं हो पाएगी, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर 50-100 एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेंट्स होते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि मैं मतलब हर बंदे से अलग अलग मिल सकें, ठीक है। सबसे मिलेंगे कल, वैसे टाइम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम यही है सिर्फ कि हर को अलग अलग टाइम देना मुश्किल होगा हमारे लिए। बाकी उसके बाद हम ऑफिस में, तो चलो उसके बाद ऑफिस में भी आना शुरू होगा, तो ऑफिस में मिलेंगे। तो आप सबसे पहले अपने रिटर्न की तैयारी कीजिए, फिर आपका टिक मार्क वाला जो ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो होगा, उसकी तैयारी कीजिए। उसके बाद तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो इंग्लिश आपकी वर्बली वॉइस चेक करेंगे, ठीक, कैसे आप बोलते हो। तो ये है कि एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। कल मिलते हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं कि आगे का इंटरव्यू का कैसे रहता है, और जिसने जाना है वही आए, टाइम पास करने के लिए मत आइए, ठीक है। सिलेक्शन होती है, ऑफ लेटर साइन कीजिए, अगला प्रोसेस शुरू कीजिए, और सीरियस वाले जाएं जिसके घर में किसी कोई शादी है, किसी का कोई बोलता है कि जी अगर कोई बीमार होता है तो बस सिर्फ आप ही हो देखने वाले और कोई देखने वाला नहीं है, तो वो फिर वो एप्लीकेंट मत जाओ, क्योंकि कल को दुबई चले जाओगे, वहाँ से कोई कॉल आ गई जी बीमार है कोई, तो आपको सडनली आना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आपके घर में कोई बीमार या कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कि आपकी मदर फादर किसी का भी, तो मत जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, मिलते हैं अंबाला में कल, ठीक है। फिर वहाँ पे आपके साथ भी वीडियो शूट करेंगे सबके साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।